तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा अर्चना और दुआओं का दौर जारी है। हमने आपको जैसे कि बताया कि पाकिस्तान से आई भारत सीमा हैदर ने सीमा को भी बिठा दिया था क्या चंद्रयान में? हनीमून मनाने गई है क्या वो भी मून पे? चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए व्रत रखा है। सीमा नहीं हो गई भाई, धनिया हो गया है। हर सब्जी में आ जाता है बीच में कहीं ना कहीं से। ये हमने कर दी पोस्ट पहले से इसलिए कर दी है ताकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे भारत के प्रिय भाइयों को मिल जाए जिनके कंधों पर ये देश है। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और ये मीडिया वालों को बड़ा इंटरेस्ट है भाई, सीमा की राखी मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। मणिपुर वालों तक इंसाफ, उसको पहुंचा के हमें क्या फायदा। दिन भर आप कैसे अपना दिन बिताती हैं, क्या क्या करती हैं हिंदुस्तान में आप? इतना टफ कब से आने लग गया यूपीएससी का एग्जाम? अरे बाप रे, सीमा हैदर दिन भर क्या करती है? सीमा हैदर क्या करती है? ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। सीमा हैदर दिन भर पबजी खेलती है, लप्पू से सचिन से लड़ाई करती है, मीडिया को इंटरव्यू देती है, या फिर गुलाम हैदर की याद में रोती है। मुझे लगता है सीमा हैदर दिन भर पबजी खेलते खेलते लप्पू से सचिन से लड़ लेती है और फिर रात में अकेले में बैठ के गुलाम हैदर की याद में रोती है। सही जवाब क्या है? और पाकिस्तान में हम 10 बजे उठते थे, यहाँ 5 बजे मम्मी, मैं और मेरी जिठानी है बड़ी, हम 5 बजे उठते हैं। तो बस पहले सबसे पहले नहा धो के पूजा करते हैं। शिट यार, ये तो गलत हो गया। दूसरे का जवाब सही दूंगा पक्का। सबसे ज्यादा बनाना क्या अच्छा लगता है और खाना? यहाँ पर अगर हिंदुस्तानी डिशेस की बात करें, क्या क्या सीखा बनाना जरा बताइए, और क्या क्या खाना अच्छा लगता है हिंदुस्तान का? शिट यार, ये वाला तो और टफ लग रहा है। सीमा हैदर को हिंदुस्तानी खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद हो सकता है? 9 नंबर की चप्पल पानी में भीगी हुई जो सटासट खाने में आए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है भगोड़ी भुजिया, लप्पू लच्छा पराठा। आखिरी ऑप्शन भोले चटूरे। यार इसका आंसर तो बहुत टफ है। देखो भगोड़ी तो वो ऑलरेडी है, तो भगोड़ी भुजिया तो उसको नहीं पसंद होगी, और लप्पू लच्छा पराठा नहीं, लप्पू सचिन उसके पास है, वो तो किसी को भी नहीं पसंद है, उसको क्या होगा? और क्या है? भोले चटूरे नहीं, भोली वो बिल्कुल भी नहीं है। और 9 नंबर की चप्पल, हाँ जैसी उसकी हरकत है, 9 नंबर की भीगी हुई चप्पल सटासट। 9 नंबर की भीगी हुई चप्पल। अब तो पास हो जाऊंगा। हिंदुस्तानी छोले भटूरे। शिट यार, यूपीएससी में फेल हो गया। इतने कठिन सवाल कौन देता है? काश उस दिन न्यूज देख ली होती मैंने। शिट। क्या क्या सीखा बनाना जरा बताइए, और क्या क्या खाना अच्छा लगता है हिंदुस्तान का? बहन तू एक काम कर, सीमा सचिन को अपने घर पे खाने का न्योता दे दे, अपने घर बुला के उन्हें छोला भटूरा खिला दे, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना? युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, मेरी वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे, पर उससे तुम्हें कद्दू फर्क पड़ रहा। सचिन आपसे एक सवाल है। ये कुछ अच्छा सवाल करेगा, मुझे समझदार लग रहा है ये रिपोर्टर। सीमा ने मेहंदी लगवाई है, उसमें आपका नाम लिखवाया है, आपने भी सीमा का नाम अपने हाथ पर, अपने दिल पर, या अपने शरीर के किसी हिस्से पर लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? हाँ, शरीर के एक ऐसे हिस्से पे लिखवाया हुआ है उसने कि तेरे को दिखाने में भी उसको शर्म आ जाएगी, दिखा नहीं पाएगा वो बेचारा। और भाई तू इतना शर्मा क्यों रहा है? रिपोर्टर है तू, सचिन का दामाद नहीं है, सचिन ससुर नहीं है तेरा। मेरा फायदा छोड़ो, मैं आपको आपके फायदे की बात बता देता हूँ। ये हनी गेन, हनी गेन पर आप अपनी साइड इनकम कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करके। अब आप बोलोगे ये कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। आपको हनी गेन की जो एप्लीकेशन है वो अपने पीसी या फिर मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद हनी गेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके सिंपली वेब ब्राउजिंग करता है, जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब आप बोलोगे भैया हमारी प्राइवेसी का क्या? तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सेफ एंड ट्रस्टेड ऐप है, जिसमें आपका पर्सनल डेटा शेयर होने के कोई भी चांसेस नहीं है। देखो अब इससे तुम अमीर तो नहीं हो जाओगे, पर इससे तुम्हारा एटलीस्ट नेटफ्लिक्स और यूट्यूब प्रीमियम का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और तुम इसके जंप टास्क फीचर का यूज करके एक्स्ट्रा 10% की इनकम भी कर सकते हो। जो आपका रेफरल कोड रहेगा, उससे कोई भी न्यू यूजर अगर रजिस्टर करेगा तो उसका डेली का जो इनकम होगी उसका 10% आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको $10 का डेली बोनस भी मिल सकता है लकी पॉट फीचर के थ्रू। और सिर्फ आपको इसमें डैशबोर्ड को डेली चेक करना है। तो वेट किस बात का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाके हनी गेन पर साइन अप करो, और मेरा प्रोमो कोड रजत यूज करने पे $5 तो अभी का भी मिल जाएगा अपने हनी गेन के वॉलेट में। और गद्दारी मत करना, मेरा ही कूपन कोड यूज करना, ताकि तुम्हारी डेली इनकम का मुझे भी 10% मिलता रहे। डरा रहे हैं भारत को, तो उनको कहूंगी ये भारत है, डरने वाला नहीं। मैं सेब हूँ। हाँ बहन तू सेब है, मैं नाशपाती हूँ, वो रिपोर्टर खजूर है, और तेरे बाजू में जो सचिन बैठा है वो तो लप्पू सा सचिन है। मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। अरे यार ये दुनिया कितनी खराब है। बेचारी आंटी ने जरा सा लप्पू क्या बोल दिया, वो सीमा ऑफेंड हो गई, आंटी फेमस हो गई, दुनिया को मजा आ गया। पर सोचने की बात यह है दोस्तों कि जिन आंटियों की बातों को हम इग्नोर कर दिया करते थे कि पड़ोस की आंटी है कुछ भी बोलती है, उन आंटियों को अब टीवी पे फुटेज मिल रही है और वो फेमस हो रही है लप्पू बोल बोल के। और बॉर्डर कूद के आई सीमा,
4 बच्चों समेत बीवी की जिम्मेदारी ली सचिन ने और सगी बीवी भागी गुलाम हैदर की। और फेमस कौन हुआ? लप्पू आंटी। और आंटी ने लप्पू बोला था सचिन को और फेमस वही हो गई है लप्पू आंटी के नाम से। और अब बेचारी से सब लोग लप्पू का मतलब पूछते फिर रहे हैं। जैसे आपने सचिन को लप्पू बोला, अब आप हमें ये बता दीजिए लप्पू का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो आपने कहे उनमें से लप्पू का मतलब बता दीजिए, झिंगुर का मतलब बता दीजिए। आपने ये जो बोला लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, बड़ा वायरल हुआ, तो पहले तो मुझे बताइए लप्पू और झिंगुर का आपके हिसाब से मतलब क्या? दोस्तों एक समय था जब हमारे देश के रिपोर्टर इतना आग मुता करते थे कि नेताओं से और बॉलीवुड वालों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि उनकी पतलूनें गीली हो जाती थी, वो जवाब नहीं दे पाते थे कि क्या बोले। और आजकल के रिपोर्टर आंटी लप्पू का मतलब बता दो, आंटी लप्पू का क्या मतलब होता है? पर थम्बा दोस्तों, आंटी को कभी लप्पू से सचिन से दिक्कत ही नहीं थी। आंटी को दिक्कत थी जो सीमा हैदर को इतना सारा पैसा मिल रहा था, फेम मिल रहा था, आंटी से पचाया ही नहीं जा रहा था। और इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है भाई, ये तो हक है हर पड़ोसी आंटी का अपने पड़ोसी की ग्रोथ से जलना। मैं तो नॉर्मल देखने के लिए गई थी कि ऐसी क्या चीज आ गई है जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं या फिर मुंह दिखाई बरस रही है कि बाहर से पब्लिक आ रही है, गिफ्ट दे के जा रही है, और इतनी सारी मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, नॉर्मल मीडिया है। पर दोस्तों दिक्कत वहां हो गई कि नॉर्मली जो आंटियां रहती हैं वो अपने घर के घर में बोल के चुप हो जाती हैं। यहाँ बेचारी लप्पू आंटी के मुंह पे माइक घुसेड़ के मीडिया वालों ने आंटी को फेमस कर दिया। और जितनी बार आंटी से बोला आंटी लप्पू बोल दो, लप्पू आंटी लप्पू बोलती गई, फ्री का फेम लेती गई। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं आंटी। यहाँ तो आप खुश हो गई। पूरे देश में इतना वायरल हो गया, रील्स बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, लोग आपकी सेल्फी चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखा, क्योंकि न्यूज़ वाले जितने भी भैया मेरे पास आ रहे हैं या अदरवाइज मैं किसी गांव में अपने काम से जा रही हूँ तो बच्चे खड़े हो रहे हैं भीड़ लगा के मैडम एक सेल्फी खिंचवा लीजिए हमारे साथ, या फिर एक बार डायलॉग बोल दीजिए अपना जिससे आप वायरल हुई हो। अरे आंटी तुम्हारे बाइसेप कितने ही तगड़े हो, तुम्हारा दिमाग अभी भी भोला है। क्योंकि तुमने दूसरे के पति को जब लप्पू बोला तो एक बार ये भी तो सोचती कि तुम्हारा भी तो पति है बेचारा भोला भाला। और जब इतनी ज्यादा हाइप बना दी थी मीडिया वालों ने तो मैं तो खुद जानना चाहता था कि आंटी का पति कौन सा ऋतिक रोशन है। और मेरे साथ हैं सुरेश। आपका परिचय सुरेश जी से ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका परिचय मिथिलेश भाटी से हो चुका होगा। ये मेरी लुगाई घर में मुझे लप्पू बोले वो तो ठीक है, दूसरे को क्यों बोल दिया? अब ये डेगी सुगी के चाचा जैसी शकल का मेरे पास क्यों आया इंटरव्यू लेने? अभी मेरी लुंगी को डोरेमोन की जेब बना के ऐसा गैजेट निकाल के इसके मुंह पे मारूंगा कि माइक और मुंह सब बंद हो जाएगा। बेचारे अंकल को ना कुछ पता, ना उनका कुछ लेना देना, ना उनको कोई मतलब इन सब चीजों से। पर मीडिया वाले अंकल की छाती पे चढ़े जा रहे हैं, तुम्हारी बीवी ने लप्पू बोल दिया, तुम कौन से लप्पू से कम हो? पर दोस्तों सोचने की बात यह कि आंटी ने तो लप्पू बोल के छोड़ दिया, अंकल अगर चटकी खोपड़ी के निकले तो लप्पड़ मार के भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है जब मीडिया वाले किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो कैसा हाथ धोके पड़ते हैं। अंकल के खेत पे इस कदर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं कि अंकल तो छोड़ो, जो उनके खेत पे हगने आता होगा ना उसकी भी 3 दिन से पेट में ही जमी रखी है, बेचारा निकाल नहीं पा रहा। बाकी अंकल को तो अपनी गाड़ी वापस उल्टी लेके भगना ही पड़ रहा है अपने खेत से। अरे बेचारे अंकल का पीछा छोड़ दो यार, लप्पू आंटी ने बोला है, अंकल के पीछे लपक गए पूरे मीडिया वाले। पर सोचने की बात ये दोस्तों कि आंटी ने लप्पू का मतलब बताया तो जो ज्यादा बोलता नहीं है, तो मुझे लगा कि अंकल भी ज्यादा बोलते नहीं है तो अंकल को भी प्यार से जो लप्पू आंटी है वो लप्पू ही बोलती होंगी। पर नहीं ना, नक्को बिल्कुल नहीं। आंटी के पति को जैसे ही लप्पू बोला गया आंटी को बुरा लग गया, ऑफेंड हो गई आंटी। नहीं, ये फीलिंग नहीं है जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना, उसका थोड़ा दुख है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखे खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है। अच्छा, आंटी का पति खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है और सीमा का पति बेचारा किराने की दुकान पे काम करता है, वो एबनॉर्मल हो गया, लप्पू हो गया वो। मेरा पति जैसा भी है मेरा है। ओहो, आंटी का पति मेरा पति है और सीमा का पति क्या चाय पत्ती है? पड़ोसी का पति है वो भी तो उसका ही पति है। मतलब माना सीमा का एक और पति है जो पाकिस्तान में, जिससे उसने तलाक नहीं लिया। माना सीमा का एक बॉयफ्रेंड भी है दुबई में। चलो मैंने हार मानी आंटी, तुम जीती। ये देख लो सीमा के बॉयफ्रेंड को। सब जग दुखी, चंद बिना दुखी रे। अरे सीमा बेटी शर्म कर लो थोड़ी, वो बेचारा इज्जत बचा रहा तुमसे। ये क्या तरीका है, जबरदस्ती झप्पी पाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों सारी गलत हरकतें करी सीमा ने, भाग के आई सीमा, 2-3 पति सीमा के। बेचारे सचिन की क्या गलती, उसकी क्यों बॉडी शेमिंग की जा रही है? पर वैसे आंटी ने सीमा को भी नहीं छोड़ा। वो बंदर के गृहिणी से एकदम बंदरिया की तरह उछल के पहन के हार सेट पेट एकदम ऐसी टिप टॉप हो गई। वो तो इतना मेकअप से भैया कौन गृहिणी कर लेगा, हम पे तो ना आवे मेकअप करना।
हम भी रह रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम भी रहे हैं टांग उठा के। वो सब तो ठीक है आंटी, पर ये टांग उठा के क्यों घूम रही हो? टांग दुखती नहीं है क्या आंटी? पर दोस्तों आंटी ने बेचारी ने भोलेपन में लप्पू पप्पू हर कुछ बोल दिया और मीडिया के बहकावे में आके इतनी बार बोल दिया कि सीमा ने ऑफेंड होकर उधर से मानहानि का केस कर दिया। अब आंटी के ऊपर जब मानहानि का केस हो गया तो आंटी इतनी घबरा गई है कि आंटी कुछ भी बोल रही है। कहीं कहती है कि मैं तो अंगूठा टेक हूँ, और हम तो है देहाती आदमी, ना पढ़े ना लिखे, अंगूठा टेक। और 2 मिनट बाद ही बोलती है कि मैं तो 12वीं पास हूँ, पढ़ी लिखी यो। मैं 12वीं पास हूँ। पर एक बात है दोस्तों, आंटी शक्ल से कितनी ही डरी हुई दिखे, मानती नहीं है कि डरी हुई है ना, नको बिल्कुल नहीं। तो मैंने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे किसी की मान हावी हो या कुछ, वो बता रहे थे बॉडी शेविंग वगैरह वो हो। बहुत सी जगह पे बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, हर ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पर दोस्तों सोचने की बात यह है कि सीमा सचिन ने सारी इलीगल हरकतें करी, पर फिर भी केस उनके ऊपर नहीं है, केस आंटी के ऊपर है, बेचारी के ऊपर। और आंटी ने कुछ इतना ज्यादा गलत किया भी नहीं है। वो तो मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू बार लेके लप्पू बुलवा के उनको फंसा दिया। बाकी ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। जो पड़ोस की आंटी रहती है, ये बुराई करना तो उनका रोज का काम है। उसके लिए किस किस को तुम जेल में डालोगे? मेरी तो पूरी कॉलोनी गायब हो जाएगी। बेचारी आंटियों को तो बॉडी शेमिंग का मतलब भी नहीं पता होता, पर वो करती है। तो हम तो गामन की भाषा में बोले हैं भैया, हमने तो गामन की भाषा में कही वासु भी कल लप्पू सौ और झिंगुर सौ, नॉर्मल सी बात है। हमें ना तो कहीं की बॉडी शेविंग फेविंग की पतो, हम तो इन शब्दन के ही मतलब ना जाने। पहली बात तो एक शेविंग को मतलब जाने हम जो दाढ़ी बनावे, अगर वहाँ पे कोई मानहावी को कर तो हो तो कर ले। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था, बहुत नॉर्मल आंटी है वो, हमारी पड़ोसियों जैसी। सब बुराई करते हैं, उनने भी कर दी। दिक्कत ये है कि हमारी पड़ोसनों के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है कि हम मानहानि का केस करें। आंटी ने मीडिया के सामने जाके कैमरे में सबूत दे दिया तो केस हो गया, और ऊपर से मीडिया वालों ने और बड़ा बना दिया। बाकी बॉडी शेमिंग क्या होती है? बेचारी वो शेविंग बोल रही है, उसको शेविंग और शेमिंग में फर्क नहीं पता। बाकी अब आंटी का ईगो इतना हाई हो चुका है, ये मीडिया वालों ने इतना चढ़ा दिया कि अब आंटी सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। सॉरी बोले मेरी जूती के मुंह पे घुमा फिरा के तो बात तुम्हारी तरह करनी ना मैं पढ़ी लिखी इतनी। हाँ, ताली बजा और मैं भी बजा रही हूं बेटा साहब, तू नोटिस भेज। मतलब आप कह रही माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काय कीमत पे भी ना मांगूंगी। और दोस्तों मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ। सीमा सचिन इलीगल हरकतें कर रहे हैं, उनके साइड तो बिल्कुल नहीं हूँ। और आंटी ने फुल मूड में बॉडी शेमिंग करी है, मैं ऐसी पड़ोसनों के साइड भी नहीं हूँ। मैं तो आपको बस एक मीडिया का रूप दिखा रहा था कि मीडिया कैसे यूज करती है इन सब चीजों को। और अभी भी मीडिया इन पूरे मुद्दे को बढ़िया यूज करेगी जब तक उनके पास व्यूज आएंगे, और उसके बाद सब बंद हो जाएगा। जैसे कि मेरा चैनल जिंदा रहेगा जब तक आप लोग वीडियो लाइक करेंगे। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दे, मेरा दिल बहुत दुखता है दोस्तों जब आप वीडियो लाइक नहीं करते। तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हनी गेन की, उसको जाके जरूर डाउनलोड करें, बहुत बढ़िया ऐप है। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, ऐसी मजेदार वीडियो बनाते हैं हम। चलते हैं, टाटा बाय बाय। अरे मम्मी कोई मीडिया वाला आए तो उसको इंटरव्यू मत दे देना, मुझे घर पे कुत्ता बोलती हो चलता है, बाहर किसी को बोलोगी मानहानि कर रहे लोग।